सो नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। हूँ मैं हूँ आपके साथ आयुष। और जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं एक क्या कहते हैं लैया वाले ठेले पर हूँ। अब ये मत समझिएगा कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं भाई, इतनी जरूरत नहीं है, ये अपने छोटे भाई का है। तो चलिए बात करते हैं। ये थोड़े से बड़े हंसमुख टाइप के लगे मुझे और उम्र बड़ी छोटी दिख रही है। तो आखिर जानते हैं इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी देख रहे हैं, थोड़ा दिखाइए जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके करनी पड़ रही है, आखिर क्या वजह है इसकी। तो भाई सबसे पहले नाम बताइए। मोहम्मद शब्बीर। तो मोहम्मद शब्बीर है, उम्र बताइए। 14 साल है। अब ये समझिए बालिग भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो वर्क करने वाली उम्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में मानते हैं कि 14 साल का हो जाता है लड़का तो उससे काम करा लिया जाता है। तो भाई सबसे पहले तो ये बताइए शब्बीर जी, ये क्यों करना पड़ रहा है? ये भाई मजबूरी में, मम्मी खत्म हो गई थी, पापा भर्ती थे जब लगाया था ठेला। अब पापा ठीक हो गए, अब बंद कर देंगे। हाँ, तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भाई टहलते घूमते थे। तो पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई नहीं करते थे, अम्मी की देखभाल करते थे, अम्मी अंधी थी ना इस मारे। अरे तो पढ़ाई तो करना जरूरी है ना, क्यों पढ़ाई मन नहीं लगता? मन तो करता है, बस पैसे कौड़ी नहीं थे। अरे यार, अपने इतने सारे सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वहां तो जा सकते हो। कहाँ, हमें क्या मालूम भाई। इतनी फीस नहीं है उन सारी जगहों की। नहीं वो बात ठीक है, मगर हमें मालूम कहाँ है कहाँ पढ़ाई होती है। अरे किसी इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, किसी से पूछ सकता है कि कहाँ रहते हो? खंडर वाले तकिया में। अरे तो वहाँ तो कई सारे लोग हैं, वहाँ कई सारे माध्यमिक स्कूल होंगे, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। नहीं मन करता है नहीं वहाँ पे। हाँ, दूर बहुत है। दूर बहुत है। तो भाई ये शब्बीर जी हैं, ये इनका अपना मन है, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली की मजबूरी की वजह से ये सारी चीजें इनको करनी पड़ रही। तो अगर ये बताइए, पापा क्या करते हैं? पापा टाली चलाते हैं। ट्राली चलाते हैं? अभी भी चला रहे हैं? अभी तो आपने तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत खराब थी, अभी ग्लूकोज उतरवाया है ना पापा ने। क्या हुआ था? एडमिट थे वहाँ। क्या हुआ था? में उनके कमजोरी आ गई थी ना इस मारे, गर्मी की वजह से। हाँ, ये बात। बीड़ी ज्यादा पीते थे तो ये नहीं, तो ये बताओ फिर भाई, पापा तो ट्राली चला रहे हैं, तो फिर ये ठेला फिर कौन चला रहा था? तो ये पापा चलाते थे, अब हम चला रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे क्या बनाते हो, क्या मतलब कितने कैसे क्या रुपए बनाते हो? 30 का 20 का। अच्छा, 20 बनाते मतलब। अच्छा बनाते हो? अच्छा, कितना तक बेच लेते हो? कब से लगा रहे हो यहाँ पे? 2 साल हो गए। 2 साल से पापा की तबीयत खराब है? क्या बता रहे हो यार? नहीं, 2 साल हो गए हमको ठेला लगाते हुए। तो अभी तो कह रहे हो पापा की तबीयत खराब है, तब से लगा रहे थे? नहीं, हाँ, तो पहले पापा की तबीयत खराब थी। हाँ, पापा नहीं लगा रहे थे, हम लगा रहे थे। पापा थोड़ी सही हुए थे, हाँ, फिर हम लगाने लगे। ये बात है। हाँ। तो अब कंटिन्यू तुम ही लगा रहे हो, पापा नहीं इसको संभाल रहे? नहीं, हम संभालते हैं। बाकी पढ़ने का ही मन नहीं करता तो? अच्छा ये बताओ, पढ़ने भी नहीं जा रहे हो, यही कर रहे हो, अच्छा लाइफ में आगे क्या करने का मन करता है? लाइफ में आगे बढ़ने का मन करता है, लेकिन बिना पढ़े कैसे बढ़ोगे? तो अल्लाह मुकाम पे पहुंचा देगा एक ना एक दिन। हाँ, अल्लाह भरोसा है। हाँ। तो ये बताओ क्या करना चाहते हो आगे? बिजनेस है? किस चीज का? कोई कभी हो जाए। अरे कोई का भी कुछ एक चीज तो सोचनी पड़ेगी कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ या फिर मैं वो करना चाह रहा हूँ, कोई एक बिजनेस सेट करना पड़ेगा। कोई भी कैसे जैसे चाट चाउमीन है? चाट चाउमीन फास्ट फूड का है, यानी खाने वाली चीजों में जाना चाह रहे हो? वो भाई ठेले से ही समझ में आ रहा है, खाने वाली चीजों में बड़ा मन लग रहा होगा तुम्हारा। तुम बना लेते हो कि अभी नहीं? बना लेते हैं। है? तो किसने सिखाया सब बनाना? पापा कहता था ऐसे ऐसे बनाना। हाँ। इस मारे बनाना सीख गए। हाँ। तो ये बताओ यार, अभी तो 14 साल उम्र है, ये सब भी सीख लिया, ठेला भी 2 साल से चला रहे हो, कब से काम शुरू कर दिया था? पापा ने पहले लगाते थे। हाँ। अब हम लगा रहे। हाँ, हौसला बुलंद है अपना, लगाने लगे। ये बात है। तो भाई ये मोहम्मद शब्बीर जी हैं, ये आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं क्लॉक टावर है, यहीं पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारा यूथ अब ये किन अभावों में या फिर पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या फिर जो भी मन है वो इनकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, या फिर ये पढ़ना चाह रहे नहीं पढ़ना चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर एक हौसला तो होता है कि वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, ऐसे हमारे इंडिया में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी एक अच्छे मुकाम पर हैं, और उसमें से एक ये है मोहम्मद शब्बीर। उम्र बहुत छोटी है, लगे हुए हैं, इनका आगे सपना कहीं ना कहीं रहता है कि भाई फास्ट फूड कॉर्नर में इनको लगाना है, खुद का बिजनेस करना है। तो अब ये तो आगे भगवान को किस राह तक ले जाते हैं अब ये तो वही तय करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कभी भी यहाँ लखनऊ आते हैं या कहीं भी इधर पुराने लखनऊ तरफ घूमने आते हैं तो आप क्लॉक टावर में आएंगे तो आपको ये दिख जाएंगे। इनके जरा एक बार फिर से जरा चेहरा दिखाना। ये है वो हंसता चेहरा जो अपनी इसी कार्ड को लेके यहाँ घूमते हैं। आप आइए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा इनकी मतलब कहते हैं ना हौसला बांधिए इनका कि यहाँ ये काम अच्छा कर रहे हैं, करते रहें। लेकिन मुझे थोड़ी सी शब्बीर जी से नाराजगी है कि थोड़ा पढ़ना चाहिए था आपको,
अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते पढ़ते। आप ये बहुत से ऐसे लोग हैं शबीर भाई की अम्मी खत्म हो गई थी ना। ये बात है। सर कुछ बताना चाह रहे हैं? जी जी सर। बचपने में अम्मी खत्म हो गई थी। हाँ। जब इनका सहारा हुआ तो इनके बाद बीमार हो गए। अच्छा। तो इनको हौसला बुलंद लिए ठेला दिया गया। हाँ हाँ, चोरी चमारी ना सीखे, सही बात है, बिल्कुल सही। कोई सिगरेट पीना ना सीखे, सही बात है। कोई नशा ना सीखे। तो इसीलिए इनको एक हुनर दिया गया। ये अभी इतना कर रहे हैं, आगे मालिक इनको और ज्यादा करवाए, किसी का मोहताज ना हो, सिर्फ ईश्वर दे दो। तो दादा ने बात बड़ी पते की कही है कि ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये गलत कर रहे होते तो आज इनको पूरा समाज इन पे तू कर रहा होता, इनको कोस रहा होता। लेकिन ये वो छोटी उम्र के ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं आगे भारत का भविष्य कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने ये चीज चुनी है, तो कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज इनके हिस्से आई है, परिवार की मजबूरी की वजह से आई है या फिर किस वजह से आई है, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो अगर आप लखनऊ आ रहे हैं, पुराने लखनऊ तरफ आ रहे हैं, तो आइए, घूमिए, ऐसे ऐसे लोगों से मिलिए, इनके ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। क्योंकि आप मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके तो आप 1000 की चीज बिना बार्गेनिंग करे ले लेते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, आप सोचने लगते हैं यार ये 15 की चीज 20 में क्यों दे रहा है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत लेके यहाँ पे बैठे हैं। अगर इनको आप 5 रुपए ज्यादा दे देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे लोग ही मदद करिए और इनके जरा थोड़ा सा हेल्प करते रहिए, साथ देते रहिए, हाथ बढ़ाते रहिए। तो मैं ऐसे ही लोगों की वीडियोस लेके आता रहूंगा, और तो मेरे साथ वॉक एंड टॉक के साथ बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।